हेलो एवरीवन। अगर आप दिल्ली से हैं और कोई भी दिल्ली के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या कॉलेज से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और अभी आप फाइनल ईयर में अगर अंडर ग्रेजुएट हैं तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए है। तो आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट स्कॉलरशिप आया हुआ है जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपके लिए ये स्कॉलरशिप है BYPL सशक्त स्कॉलरशिप 2024-25। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि BYPL सशक्त स्कॉलरशिप जो है आपको पता होगा BACC यमुना पावर लिमिटेड एक है। तो उसी का ये एक इनिशिएटिव है, ठीक है। जो कि सोसाइटी के अंडर प्रिविलेज सेक्शन से जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं उनकी हायर एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए है। मतलब जिनकी ज़्यादा इनकम नहीं हो, जिनकी फैमिली इनकम जो है वो कम हो, मतलब अंडर प्रिविलेज हो और जो वो पढ़ने में ठीक हो या फिर उनका मार्क्स अच्छा आ रहा हो, मतलब मेहनती हो और मेरिटोरियस स्टूडेंट हो, तो उनके लिए है, ठीक है। बाकी आगे मैं आपको और बताऊंगा डिटेल से क्या क्या है इसमें, मतलब एलिजिबिलिटी। इसके बाद यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं अंडर दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम द स्टूडेंट्स हु आर इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम से हैं आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में हैं, लेकिन आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट दिल्ली की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में होने चाहिए, ठीक है। कोई भी आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रहे हो, कोई भी स्ट्रीम से कर रहे हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप दिल्ली के कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट कॉलेज में ही मतलब एडमिशन आपका होना चाहिए। इसके बाद आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा वो आपको 30,000 तक मिलेगा, अप टू लिखा हुआ है, ठीक है। तो अप टू INR 30,000 टू कंटिन्यू देयर स्टडीज एंड अचीव देयर ड्रीम्स, ठीक है। इसके बाद फिर अगर आप आगे देखें तो ये तो मतलब BSAC जो यमुना पावर लिमिटेड है उसके बारे में, कंपनी के बारे में ये बताया हुआ है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, ठीक है, दिल्ली में जो है। इसके बारे में यहाँ से आप देख सकते हैं। जो सबसे मेन है वो है एलिजिबिलिटी, ठीक है, कि इसका एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं कि पहला इसका पॉइंट जो है एलिजिबिलिटी में है कि ओपन फॉर इंडियन नेशनल रिसाइडिंग इन दिल्ली ओनली। तो यहाँ पे दिल्ली ओनली लिखा हुआ है, यानी कि आप सिर्फ दिल्ली के जो भी स्टूडेंट हैं जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे है कि एप्लीकेंट मस्ट बी स्टडिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, यानी कि आप फाइनल ईयर में अगर हैं कोई भी स्ट्रीम और दिल्ली के कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 10 दिसंबर 2024 तक इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब आपको अप्लाई करने का ये डेट है। इसके बाद तीसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेंट का जो मार्क्स है, जो प्रीवियस एग्ज़ाम होगा या लास्ट अपीयर्ड एग्ज़ाम यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, उसका 55% होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर चौथा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है एनुअल फैमिली इनकम। तो फैमिली इनकम जो है आपका वो 6 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए, जितने भी सोर्सेस हैं सबसे मिला के। तो इसका आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होता है, तो उसके थ्रू आप मतलब इसको कंफर्म करते हैं। इसके बाद फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक और पॉइंट यहाँ पे है कि जो भी ना पावर लिमिटेड जो कंपनी है इसके जो एम्प्लॉई हैं उनके चिल्ड्रन जो है वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है, नॉट एलिजिबल। और बडी फॉर स्टडी के भी एम्प्लॉय मतलब उनके चिल्ड्रन इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा। तो प्रायोरिटी की बात करें तो प्रायोरिटी जो भी है वो नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल हो, BEd हो, और इंजीनियरिंग हो या CA कोर्स हो, या फिर कोई भी सेंट्रल और ईस्ट दिल्ली रीजन से स्टूडेंट हैं उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा। मतलब मेन प्रायोरिटी जो है ना वो नर्सिंग या पैरामेडिकल या BEd इंजीनियरिंग CA कोर्स को दिया जाएगा, ठीक है, जो CA कर रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्कॉलरशिप क्यों दिया जा रहा है, सपोर्ट करने के लिए स्टूडेंट को, ताकि वो अपना हायर एजुकेशन को परस्यू कर पाएँ और वो अपना या फिर वर्कफोर्स में इंटर कर पाएँ और डिसाइड कर पाएँ कि उनको हायर एजुकेशन आगे मतलब परस्यू करना है कि नहीं, कंटिन्यू करना है कि नहीं, ठीक है। बेनिफिट्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं बेनिफिट्स लिखा हुआ है अप टू INR 30,000। तो अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप जो है वो केस टू केस वेरी कर सकता है, इसलिए यहाँ पे अप टू लिखा हुआ है, ठीक है, एग्जैक्ट INR 30,000 नहीं लिखा हुआ है। तो आपकी ट्यूशन फ़ी, फूड, हॉस्टल फ़ी, इंटरनेट, बुक, स्टेशनरी, ये सब कुछ चीज़ें हैं एक्सेट्रा, ठीक है। इन पे आपका डिपेंड करेगा, जो भी आपका एकेडमिक एक्सपेंस होगा जितना आप दिखाएंगे तो उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। अगर ज़्यादा आपका होगा तो मतलब मैक्सिमम जो है आपका 30,000 ही है, बट अगर आपका कम एक्सपेंसेस होंगे
तो हो सकता है आपको 10,000 20,000 भी मिले। ठीक है, तो ये आपकी एक्सपेंसेस पे, जो एकेडमिक एक्सपेंस है उस पर डिपेंड करेगा। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेगा। तो पहला है आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, दूसरा है आपका आधार कार्ड, तीसरा आपका है फैमिली इनकम प्रूफ। जैसे मैंने आपको बताया कि फैमिली इनकम प्रूफ आपको देना होगा, जिसमें आप सैलरी स्लिप या फॉर्म 16 इनकम सर्टिफिकेट ITR ये सब कुछ दे सकते हैं। इसके बाद आपका है मार्कशीट, जो भी आपने लास्ट क्वालिफाई किया है एग्ज़ाम उसका, मतलब कि आपका अगर आप कोई ऐसे कोर्स कर रहे होंगे तो आपने जो भी प्रीवियस एग्ज़ाम, जो भी आपका लास्ट पीरियड एग्ज़ाम था उसका मार्कशीट, और साथ में क्लास 10 और 12th का। इसके बाद जो है आपका एजुकेशनल रिलेटेड एक्सपेंस जो भी है उसका प्रूफ देना होगा। अगर आपने कोई बुक खरीदा है ऑनलाइन, अगर आप कुछ पढ़ते हैं, या फिर आप जो भी आपका ट्यूशन फ़ी है, स्टेशनरी, लाइब्रेरी, जो भी जितनी भी चीज़ें हैं एक्सपेंसेस एकेडमिक एक्सपेंस में जो आता है, वहाँ पे वो आपको देना होगा। ठीक है, उसका प्रूफ कि आपका कितना एक्सपेंस हुआ है। आपको लेटेस्ट कॉलेज फ़ी रिसिप्ट देना होगा, जो भी करेंट एकेडमिक ईयर है, और 24-25 का, 2024-25 की एकेडमिक ईयर का आपको देना होगा। इसके साथ आपको जो भी एप्लीकेंट होंगे उनका स्कॉलरशिप लेने के लिए बैंक अकाउंट डिटेल लगेगा। इसमें आपको एक या तो कैंसल चेक देना होगा, या फिर पासबुक का कॉपी दे सकते हैं, जो फर्स्ट पेज जो होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट। अब बात कर लेते हैं कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो इसको आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नीचे अप्लाई नाउ है, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे बॉडी फॉर स्टडी जो है इसमें आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म पेज आपके पास आएगा, वहाँ पे आप रजिस्टर कीजिएगा। ईमेल से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जीमेल अकाउंट से, मोबाइल से, तीनों में से कोई से भी कर सकते हैं। आप मोबाइल से कीजिएगा, ठीक है, मोबाइल नंबर से, ये बेस्ट होगा। इसके बाद फिर आपको जो BYPL सशक्त स्कॉलरशिप है उस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा यहाँ से। इसके बाद फिर आप अपना स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे बटन पे, फिर आप अपना जो भी डिटेल मांगा जाएगा आप फिल करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, टर्म्स कंडीशन को देखेंगे, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद सारा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, आप जो भी डिटेल फील्ड है उसको आप एक बार देख लेंगे प्रीव्यू स्क्रीन पे, और लास्ट में आप सबमिट कर देंगे। आपका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये आपका जो लास्ट डेट है ये आपका 10 दिसंबर है, 10/12/2024, और 10 दिसंबर आपका ये लास्ट डेट है। तो आप अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी आप डायरेक्ट गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं BYPL सशक्त स्कॉलरशिप, तो आपके पास ये आ जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है। बाकी कोई प्रॉब्लम होता है, कोई भी आपको क्वेश्चन होता है, कोई डाउट होता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, ऐसे ही स्कॉलरशिप के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।